हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 2018 एमपी सेट इंग्लिश लिटरेचर के 85 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने लगभग 3 वीडियो में ये 85 क्वेश्चंस कवर किए हैं और 3 वीडियो इसमें इसलिए लग गई हैं क्योंकि मैंने ये जो पूरे ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लेन किया है। इनके अगर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं तो उनको भी डिस्कस किया है। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने जो ये है लीडिंग फिगर ऑफ थिएटर एब्जर्व सैमुअल बेकेट को डिस्कस किया था। तो आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई ए फ्रेंच पोएट, प्लेराइट एंड नोवेलिस्ट हु वाज द इलेजिटिमेट son of a Persian prostitute and became an orphan a few months after his birth। तो ऐसे फ्रेंच पोएट कौन है जो कि एक प्लेराइट है और नोवेलिस्ट है और इलेजिटिमेट सन होते हैं एक पर्सियन प्रोस्टिट्यूट के और एक ऑर्फन बन जाते हैं जस्ट आफ्टर हिज बर्थ। तो कौन है? जीन जेनेट है। ठीक है, जीन जेनेट की और बात करें तो इनके वर्क्स हैं द मेड्स इनका एक वर्क है, द बालकनी या फिर बैल्कनी इनका एक वर्क है, द ब्लैक्स इनका वर्क है। तो मेड्स, बालकनी, ब्लैक्स याद रखना। और इनकी एक नोवेल है आवर लेडी ऑफ दी फ्लावर्स। ठीक है, जीन जेनेट के ये वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं। और जो ऑप्शन हैं उनको देखते हैं। अर्थर एडमॉफ की बात करें तो इनका फेमस वर्क है पिंग पोंग। और प्रोफेसर टराने इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। इसके अलावा पाओलो पाउली करके इनका एक वर्क है। ठीक है, पिंग पोंग, पाओलो पाउली और प्रोफेसर टराने और द पैरोडी, ये सब किसके वर्क हैं? अर्थर एडमॉफ के वर्क है। यूजीन इनिएस्को की बात करें तो इनके इम्पोर्टेंट वर्क है द बाल्ड सोपार्नो। ठीक है, यूजीन इनिएस्को का ये इम्पोर्टेंट है, सोप्रानो या फिर सोपार्नो। ठीक है, द बाल्ड सोपार्नो। इसके अलावा राइनोसेरस इम्पोर्टेंट है। फिर द चेयर्स और एग्जिट द किंग इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और सैमुअल बेकेट जो है हमारा वो 4th ऑप्शन है। सैमुअल बेकेट हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। वेटिंग फॉर गोडोट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है थिएटर ऑफ द एब्सर्ड का। इसके अलावा इनका एंड गेम पूछा जा सकता है। सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडोट तो सबको पता होता है, एंड गेम। इसके अलावा क्रैप्स लास्ट टेप इम्पॉर्टेंट है और इनकी एक नोवेल है मोलॉय करके। ठीक है, तो मोलॉय इनकी नोवेल है, क्रैप्स लास्ट टेप और एंड गेम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What kind of solution is suggested by Doris Lessing in her African stories to the problem of the black people who were subjected to the powerful white man? तो कौन सा एक सोल्यूशन सजेस्ट किया था डॉरिस लेसिंग ने इन हर अफ्रीकन स्टोरीज, उनकी अफ्रीकन स्टोरीज में, टू द प्रॉब्लम ऑफ, कौन सी प्रॉब्लम थी? ब्लैक पीपल हु वर सब्जेक्टेड टू द पावरफुल वाइट मैन। तो कोई गवर्नमेंट रेमेडी का उन्होंने नहीं बोला था, इंटरनेशनल इंटरवेंशन भी नहीं था, डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी नहीं थी, एप्लीकेशन ऑफ मार्क्सिस्ट डॉक्ट्राइन्स। ठीक है, ये याद रखना, द एप्लीकेशन ऑफ मार्क्सिस्ट डॉक्ट्राइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन इज द पायनियर ऑफ लिटरेरी मूवमेंट इन अमेरिका विच इज़ नोन एज ट्रांसेंडेंटलिज्म। तो राल्फ वाल्डो इमर्सन जो हैं एक अमेरिकन मूवमेंट है ट्रांसडेंटलिज्म, उसको बिलोंग करते हैं और उनको पायनियर ऑफ लिटरेरी मूवमेंट इन अमेरिका बोला जाता है। ठीक है, और कौन से मूवमेंट की बात चल रही है? ट्रांसडेंटलिज्म। राल्फ वाल्डो इमर्सन का सेल्फ रिलायंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके अलावा द ओवर सोल, ये दोनों ही वर्क मैंने अपने चैनल पे कवर करा रखे हैं। ठीक है, और इसके अलावा नेचर इनका एक वर्क है, सेल्फ रिलायंस और द ओवर सोल और नेचर, राल्फ वाल्डो इमर्सन का। और अगर ट्रांसडेंटलिज्म मूवमेंट की बात करें तो इमर्सन के अलावा थोरियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेनरी डेविड थोरियो, आपने नाम सुना होगा। इनका फेमस वर्क है वॉल्डन है ना, हेनरी डेविड थोरियो का। और सिविल डिसोबीडियंस इनका
फेमस वर्क है। ये इंडिविजुअल पे फोकस करते थे, इंडिविजुअलिज्म पे, नेचर पे फोकस करते थे और इंट्यूशन पे, सेल्फ रिलायंस पे, ठीक है, इन सब की बात करते थे, जैसा कि इमर्सन के एसेज जो हैं वो भी सजेस्ट करते हैं। प्री रेफेलाइट मूवमेंट या फिर रेफेलाइट मूवमेंट की बात करें तो इसमें मेजर राइटर्स हैं दांते गैब्रियल रोसेट्टी हैं और इनका एक फेमस वर्क है द ब्लेस्ड डैमोजेल। दांते गैब्रियल रोसेट्टी का फेमस वर्क क्या है? द ब्लेस्ड डैमोजेल। इसके अलावा क्रिस्टीना रोसेट्टी भी फेमस है और क्रिस्टीना रोसेट्टी ने क्या लिखा है? गॉबलिन मार्केट। क्रिस्टीना रोसेट्टी का फेमस वर्क क्या है? गॉबलिन मार्केट। और इसके अलावा विलियम मॉरिस इम्पोर्टेंट है और इनका वर्क है द डिफेंस ऑफ द गुनीवर। ठीक है, विलियम मॉरिस के वर्क का नाम क्या है? द डिफेंस ऑफ द गुनीवर। विलियम मॉरिस का वर्क है द डिफेंस ऑफ द गुनीवर। तो ये प्री रेफेलाइट मूवमेंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट लोग हैं और राइटर्स हैं। एंग्री यंग मैन मूवमेंट की बात करें तो ये 1950s में आया था और ये ब्रिटेन का मूवमेंट था। ठीक है, इसके आपने नाम सुना होगा जॉन ऑसबॉर्न, जिनका फेमस वर्क है लुक बैक इन एंगर, है ना। इसके अलावा आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें से एंग्री यंग मूवमेंट से रिलेटेड कौन कौन है, तो किंग्सले एमिस इम्पॉर्टेंट है और किंग्सले एमिस का फेमस वर्क है लकी जिम, है ना। किंग्सले एमिस का फेमस वर्क क्या है? लकी जिम। और इसके अलावा एलन सिलीटो इम्पॉर्टेंट है, एलन सिलीटो। तो एलन सिलीटो का एक वर्क इम्पॉर्टेंट है सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग। तो जॉन ऑसबर्न का वर्क कौन सा इम्पोर्टेंट है? लुक बैक इन एंगर। किंग्सले एमिस का इम्पोर्टेंट है लकी जिम और एलन सिलेटो का वर्क है सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग। और ये जो मूवमेंट है एंग्री यंग मैन मूवमेंट, तो ये बात करता है वर्किंग क्लास का जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी बात करता है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। ब्लैक आर्ट्स या फिर ब्लैक मूवमेंट बोलें तो ये यूएसए से एसोसिएटेड है। एंग्री यंग मूवमेंट जो है ये ब्रिटेन से एसोसिएटेड है। ब्लैक आर्ट्स की बात करें तो इसमें अगर आपने अमीरी बराका का नाम सुना हो तो इनका एक फेमस वर्क है डचमैन, अमीरी बराका का, जो कि ब्लैक आर्ट मूवमेंट से रिलेटेड है या फिर ब्लैक मूवमेंट से रिलेटेड है। और इसके अलावा लैंगस्टन ह्यूजेस इम्पॉर्टेंट है जिनका फेमस वर्क है द वियरी ब्लूज। द वियरी ब्लूज किसका वर्क है? लैंगस्टन ह्यूजेस का वर्क है। इसके अलावा अमीरी बराका का कौन सा वर्क है? डचमैन। और फेमस अगर आपको ब्लैक मूवमेंट का कोई पूछेगा तो वो पूछेंगे माया एंजेलो के बारे में, है ना। माया एंजेलो आपने नाम सुना होगा, इनका फेमस वर्क है आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। माया एंजेलो का कौन सा वर्क है? आई नो वाई द केज्ड बर्ड सिंग। और ये कल्चरल नेशनलिज्म की बात करते थे, रेशियल प्राइड की बात करते थे। ठीक है, तो ये मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप और भी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स देख के जाना, लिटरेरी मूवमेंट से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई एन अमेरिकन राइटर बिलोंगिंग टू द गोथिक स्कूल। गोथिक स्कूल की बात चल रही है। हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी, और इनको मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी का पायनियर कहा जाता है और ये गोथिक स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो फेमस कौन है? एडगर एलन पो, आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा और इनका फेमस जो वर्क है वो है रावेन। रावेन। इसके अलावा द टेल टेल हर्ट, द टेल फिर है टेल, द टेल हर्ट। इसके अलावा द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द यूशर या फिर अशर। द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ द अशर किसका है? एडगर एलन पो का है। और इसके अलावा द मर्डर इन द रियो मॉर्ग, द मर्डर इन द रियो मॉर्ग इनका इम्पॉर्टेंट वर्क है। तो मैं इनकी इम्पॉर्टेंट वर्क फिर से बोल देती हूँ, द रावेन, द टेल टेल हर्ट, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर एंड द मर्डर्स इन द रियो मॉर्ग। ठीक है, तो गोथिक की हम बात करें तो ये डार्क रोमांटिसिज्म की बात करते हैं। ठीक है, और नेथनियल ये कॉथॉर्न नहीं हॉथॉर्न है। ठीक है, के की जगह क्या आएगा? एच। नेथनियल हॉथॉर्न की बात करें तो इनका स्कारलेट लेटर बहुत ज़्यादा फेमस वर्क है। इसके अलावा द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स, सेवन गेबल्स इम्पॉर्टेंट है।
और यंग गुडमैन ब्राउन। तो द स्कारलेट लेटर, द हाउस ऑफ द सेवन गेबल्स और यंग गुडमैन ब्राउन। नेक्स्ट ऑप्शन अर्थर मिलर की बात करें तो डेथ ऑफ द सेल्समैन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डेथ ऑफ द सेल्समैन किसका वर्क है? अर्थर मिलर का वर्क है। इसके अलावा क्रूसिबल, द क्रूसिबल किसका वर्क है? मिलर का वर्क है। ये दो क्वेश्चन तो बिल्कुल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑल माई सन्स, जो कि मैंने अपने चैनल पे भी कवर करा रखा है। एमए के एग्जाम्स में पूछा जाता है इन डिटेल। ऑल माई सन्स अर्थर मिलर का। और ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज इम्पॉर्टेंट है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है? डेथ ऑफ अ सेल्समैन, द क्रूसिबल, ऑल माई सन्स एंड ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज। ए व्यू फ्रॉम द ब्रिज। साउल बेलो की बात करें तो हमने पहले भी देखा था, इनका इम्पोर्टेंट वर्क है हर्जोग। साउल बेलो की इम्पॉर्टेंट वर्क कौन सा है? हर्जोग। इसके अलावा डैंगलिंग मैन, डैंगलिंग मैन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड द एडवेंचर्स ऑफ द ऑगी मार्च, द एडवेंचर्स ऑफ द ऑगी मार्च। हर्जोग, डैंगलिंग मैन, द एडवेंचर्स ऑफ द ऑगी मार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर? देखो ये भी हमने पिछले कुछ पीवाईक्यूज में डिस्कस किया था, जो दूसरे ईयर के थे। किससे रिलेटेड है डेथ ऑफ द ऑथर? रोला बार्थ से रिलेटेड है। रोला बार्थ किसकी बात करते हैं? माइथोलॉजीज की बात करते हैं, याद रखना, माइथोलॉजीज की बात करते हैं। ठीक है, डेथ ऑफ द ऑथर इनका फेमस वर्क है। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट है S/Z, माइथोलॉजीज, डेथ ऑफ ऑथर और S/Z। इसके अलावा डेरिडा डिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, इनके फेमस वर्क है ऑफ ग्रामेटोलॉजी, इन्होंने डिफरेंस की बात की थी। और इसके अलावा डिज़ेमिनेशन भी इनका एक वर्क है। रॉबर्ट यंग की बात करें, रॉबर्ट J.C. यंग पोस्ट कॉलोनियल से रिलेटेड है। और ये किसकी बात करते हैं? ये वाइट माइथोलॉजीज की बात करते हैं। जैसे रोला बार्थ माइथोलॉजीज की बात करते हैं, रॉबर्ट यंग वाइट माइथोलॉजीज की बात करते हैं। और इनका एक वर्क भी है पोस्ट कॉलोनियलिज्म एंड हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन। पोस्ट कॉलोनियलिज्म ए हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन। रोला बार्थ हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। और ग्राहम ग्रीन के मैं फेमस वर्क बोल देती हूँ। द पावर एंड द ग्लोरी इनका फेमस वर्क है। द हार्ट ऑफ द मैटर, द क्वाइट अमेरिकन और ब्राइटन रॉक। द पावर एंड द ग्लोरी, द हार्ट ऑफ द मैटर, द क्वाइट अमेरिकन और ब्राइटन रॉक इनके फेमस वर्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चूज अ नेम ऑफ द पर्सन हु मेड अ फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एमपी सेट में। पोएट्री इज इंटरप्रिटेटिव बाय हैविंग अ नेचुरल म्यूजिक इन इट एंड हैविंग मोरल प्रोफेंडिटी। तो ये किसने बोला है? ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है। आपको वर्ड्सवर्थ का तो पता ही होगा, इन्होंने पावरफुल स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग्स की बात की थी। इनके फेमस वर्क है टिंटन एबी, प्रील्यूड करके इनका फेमस वर्क है। और इनके फेमस लिरिकल बैलाड्स जो कि इन्हें कॉलरिज के साथ लिखे थे 1798 में। ठीक है, और प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलाड्स 1800 में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैथ्यू अर्नोल्ड ने कौन सा स्टेटमेंट दिया है? पोएट्री इज इंटरप्रिटेटिव बाय हैविंग नेचुरल म्यूजिक इन इट एंड बाय हैविंग मोरल प्रोफंडिटी। और मैथ्यू अर्नोल्ड के फेमस वर्क की बात करें तो डोवर बीच इनका फेमस वर्क है, डोवर बीच। इसके अलावा द स्टडी ऑफ पोइट्री इनका एक वर्क है। मैथ्यू अर्नोल्ड का फेमस वर्क कौन सा है? स्टडी ऑफ पोइट्री। और कल्चर एंड अनार्की तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, कल्चर एंड अनार्की इनका एक आइडिया है। एस.टी. कॉलरिज का मैंने आपको बता दिया है। एक तो इनके जो वर्ड्सवर्थ के साथ लिखा था लिरिकल बैलाड्स। इसके अलावा द राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कुबला खान इनका एक वर्क है, कुबला खान इनका इम्पोर्टेंट वर्क है। और फेमस वर्क कौन सा है इनका? बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया जो कि 1817 में आया था आई थिंक। ओके, जॉन कीट्स ओड्स के लिए फेमस हैं, लाइक ओड्स टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न बहुत ज़्यादा फेमस पोयम है। इसके अलावा एंडीम्यून, एंडीम्यून और हम बोल सकते हैं लामिया, लामिया फेमस वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चूज ए पार्टीशन राइटर हु वॉज ऑल्सो एन एडिटर ऑफ द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया। तो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के
तो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के एडिटर और एक पार्टीशन राइटर कौन है? खुशवंत सिंह है। तो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया इनका फेमस वर्क है और ये पार्टीशन राइटर है। ठीक है। खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत फेमस वर्क है। इसके अलावा आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल, और इनकी नोवेल है दिल्ली ए नोवेल। दिल्ली ए नोवेल किसकी है? खुशवंत सिंह की है। इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया बिल्कुल मत भूलना। और ऑप्शन हम देखते हैं। अमृता प्रीतम का फेमस वर्क है पिंजर। अमृता प्रीतम का फेमस वर्क क्या है? पिंजर। और इसके अलावा रसीदी टिकट इनकी ऑटोबायोग्राफी। अमृता प्रीतम की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? रसीदी टिकट। और दूसरे जो ऑप्शन है उनको देखते हैं हम। कमलेश्वर का फेमस वर्क है कितने पाकिस्तान। कमलेश्वर का फेमस वर्क क्या है? कितने पाकिस्तान। और राजा निर्बंसिया, राजा निर्बंसिया किसका वर्क है? कमलेश्वर का वर्क है। कितने पाकिस्तान और राजा निर्बंसिया। इसके अलावा जो मंटो हैं हमारे, सादत हसन मंटो, इनके वर्क हैं तोबा टेक सिंह, तोबा टेक सिंह, और खोल दो करके इनका एक वर्क है, और ठंडा गोश्त, ठंडा गोश्त। तो तोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त और खोल दो, ये किसके वर्क हैं? सादत हसन मंटो के वर्क हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड विथ टॉकेटिव मैन। तो टॉकेटिव मैन किसको कहा जाता है? आर के नारायण को कहा जाता है। आर के नारायण को क्या बोला जाता है? टॉकेटिव मैन बोला जाता है। इनके फेमस वर्क हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, इसके अलावा द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, मालगुडी इनका फिक्शनल टाउन था। राजा राव की बात करें तो ये इनका फेमस वर्क है कांथापुरा, कांथापुरा बिल्कुल भी नहीं भूलना, है ना। और इसके अलावा द सरपेंट एंड द रोप, सरपेंट एंड द रोप इम्पोर्टेंट है। और कैट एंड शेक्सपियर किसका वर्क है? राजा राव का वर्क है। कौन कौन से? कांथापुरा, सरपेंट एंड द रोप एंड कैट एंड शेक्सपियर। अमर्त्य सेन की बात करें तो इनके वर्क हैं द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, पॉवर्टी और फेमिनाइन की इनने बात की है। मुल्कराज आनंद के आपको फेमस वर्क पता ही होगा, अनटचेबल, कूली इनका फेमस वर्क है। मुन्नू कैरेक्टर फेमस है, टू लीव्स एंड अ बड। तो ये तीनों राइटर तो बिल्कुल भी भूल के मत जाना आप, है ना। आर के नारायण के वर्क, राजा राव के वर्क, और मुल्कराज का अनटचेबल पूछा गया है, कूली पूछा गया है, टू लीव्स एंड ए बर्ड पूछा गया है। तो ये सारे राइटर इंपॉर्टेंट हैं। तो इनमें से ऑप्शंस आप बिल्कुल पूरे देख के जाना। वॉलपोन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। वॉलपोन बेन जॉनसन, है ना। बेन जॉनसन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दूसरे जो ऑप्शन है थॉमस किड का रिवेंज ट्रेजिडी जो है, स्पेनिश ट्रेजिडी, द स्पेनिश ट्रेजिडी बहुत ज़्यादा फेमस है। इसको फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजिडी कहा जाता है ना। और विलियम शेक्सपियर की बात करें तो हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट। तो इसकी क्रोनोलॉजी अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी करके जाना। बेन जॉनसन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। तो और उसमें ही मैंने आपको वॉलपोन के बारे में भी बताया था प्रीवियस वीडियो में। तो बेन जॉनसन का जो वर्क पूछा गया था वो क्या था? एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। वॉलपोन इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपसे नेक्स्ट पूछ सकते हैं एल्केमिस्ट। तो ये तीन वर्क बिल्कुल मत भूलना, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एल्केमिस्ट और वॉलपोन। ठीक है। और क्रिस्टोफर मार्लोवे का फेमस वर्क जो है डॉक्टर फॉस्टर्स, सबको पता है ना। डॉक्टर फॉस्टर्स इम्पॉर्टेंट है। टम्बरलेन, टम्बरलेन इम्पॉर्टेंट है। और जियो ऑफ माल्टा इम्पॉर्टेंट है, जियो ऑफ माल्टा, जियो ऑफ माल्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच कंट्री वॉज थॉमस नॉर्टन बोर्न। तो थॉमस नॉर्टन कहाँ पैदा हुए थे? डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में पैदा हुए थे थॉमस नॉर्टन। इनका फेमस वर्क जो कि इन्होंने थॉमस सैकविले के साथ में लिखा था, गॉर्बी डक, बिल्कुल नहीं भूलना है गॉर्बी डक को, है ना। इसकी डेट भी याद कर लेना 1561। गॉर्बी डक बिल्कुल नहीं भूलना। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है फेरेक्स पोरेक्स। गॉर्बी डक का दूसरा नाम क्या है? फेरेक्स पोरेक्स।
ठीक है, ये बिल्कुल नहीं भूलना है, इसमें डबल आर आएगा। फेरिक्स पोरिक्स इम्पोर्टेंट है। और ये क्योंकि ये जो गॉर्बीडक है ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कही जाती है। गॉर्बीडक क्या कहा जाता है? फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाती है, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी, ठीक है। और इसको क्वीन एलिजाबेथ वन के आगे परफॉर्म किया गया था, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें सेनेका का इन्फ्लुएंस है जो, हाँ ठीक है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इंग्लैंड में ये पैदा हुए थे और इनका गॉर्बीडक इम्पोर्टेंट है। और थॉमस सैकविले भी पूछ सकते हैं, थॉमस सैकविले के साथ में इन्होंने ये लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्लो इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ जोसेफ कॉनरेड्स नोवेल। तो जोसेफ कॉनरेड की फेमस नोवेल्स हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम बिल्कुल नहीं भूलना है, हार्ट ऑफ डार्कनेस तो है ही फिर इम्पोर्टेंट। इसके अलावा नोस्ट्रोमो और सस्पेंस, और नोस्ट्रोमो के अलावा इम्पोर्टेंट है द सीक्रेट एजेंट और अंडर वेस्टर्न आइज। अंडर वेस्टर्न आइज ये सब जोसेफ कॉनरेड की फेमस नोवेल्स हैं। हार्ट ऑफ डार्कनेस, लॉर्ड जिम, नोस्ट्रोमो, सस्पेंस, द सीक्रेट एजेंट और अंडर वेस्टर्न आइज, ठीक है। और लेकिन मार्लो जो कैरेक्टर है वो किस में है? हार्ट ऑफ डार्कनेस में है। तो कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेट में और नेट में भी, तो याद रखना हार्ट ऑफ डार्कनेस का कैरेक्टर क्या है? मार्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्ले जस्टिस। प्ले है जस्टिस किसका है? जॉन गाल्सवर्दी का। तो जॉन गाल्सवर्दी के फोर्साइट सागा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फोर्साइट सागा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे प्ले आ गया कौन सा? जस्टिस, है ना, जस्टिस इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा स्ट्राइफ, स्ट्राइफ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फोर्साइट सागा, जस्टिस और स्ट्राइफ, ये किसके वर्क है? जॉन गाल्सवर्दी का वर्क है। और ये किस पे सटायर था? जो जस्टिस है वो किस पे सटायर किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल। तो किस पे सटायर था? द सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल। ये आपको जस्टिस से ही समझ में आ जाएगा कि लीगल की बात हो रही है। अगर आपको पता ना भी हो तो आप इसको कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश पोएट्स इज नोन एज कन्फेशनल पोएट। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि कमला दास कौन है, कन्फेशनल पोएट है। इनकी जो फेमस वर्क है माई स्टोरी, इसके अलावा एन इंट्रोडक्शन करके इनका वर्क है। समर इन कैलकाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और द ओल्ड प्ले हाउस इम्पॉर्टेंट है। निज़्म म्यूजिकल को बिल्कुल मत भूल के जाना, मॉडर्न इंडियन पोएट्री के फादर कहे जाते हैं। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इनका फेमस वर्क है। इसके अलावा पैट्रियट, ठीक है, पैट्रियट इम्पॉर्टेंट है। बैकग्राउंड कैजुअली इम्पॉर्टेंट है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन खासकर याद रखना, और पैट्रियट, ठीक है। गीफ पटेल की बात कर लें या फिर पटेल की बात कर लें तो ऑन किलिंग ए ट्री इनका एक फेमस वर्क है, ऑन किलिंग ए ट्री, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने और पोएम्स भी लिखी हैं, लेकिन ऑन किलिंग ए ट्री सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है ना। और आर पार्थस्वामी का फेमस एक वर्क है बस, रफ पैसेज। आर पार्थस्वामी का रफ पैसेज पूछ सकते हैं। निज़्म म्यूजिकल के आप और भी वर्क्स एक्सप्लोर कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, हु सेड फ्रॉम एरर टू एरर वन डिस्कवर्स द एंटायर ट्रुथ। तो ये किसने बोला था? सिगमंड फ्रॉइड ने बोला था कि एरर फ्रॉम एरर टू एरर वन डिस्कवर्स द एंटायर ट्रूथ। सिगमंड फ्रॉइड का द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स पूछा गया है। इसके अलावा इनका फेमस वर्क है सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। कौन सा वर्क है? सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट। और इन्होंने ईगो और इड का फेमस कॉन्सेप्ट दिया था। द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स बिल्कुल नहीं भूलना है इनका। एरिक फ्रॉम की बात करें तो इनका फेमस वर्क है द आर्ट ऑफ लविंग, द आर्ट ऑफ लविंग और एस्केप फ्रॉम फ्रीडम, एस्केप फ्रॉम फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है। जैक्स लकान का फेमस कॉन्सेप्ट है मिरर स्टेज वाला, और ये पूछा जाता है। एक्रीट्स इनका एक वर्क है। इसके अलावा इन्होंने 4 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स दिए हैं साइको एनालिसिस के, 4 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। कार्ल जंग का इम्पोर्टेंट वर्क है मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ अ सोल, मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ अ सोल। इसके अलावा इन्होंने एक और वर्क लिखा है आर्कीटाइप्स एंड कलेक्टिव कॉन्शियस अनकॉन्शियस की बात करते थे। ये किसकी बात करते थे? कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात करते थे। नेक्स्ट है, और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, जे एम साइंस द राइडर्स
टू दी सी, जे एम साइन का द राइडर्स टू दी सी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जे एम साइन का एक और वर्क इम्पॉर्टेंट है, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। द राइडर्स टू द सी जे एम साइन का इम्पॉर्टेंट वर्क है, और इसके अलावा द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। और जो राइडर्स टू दी सी है ये एक वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले ज़्यादातर नहीं रहते हैं, बट ये एक वन एक्ट ट्रेजिडी है अबाउट फेट सी के बारे में, और इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ की बात करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, राइडर्स टू द सी अक्सर पूछा जाता है। तो ये हमारा 2018 का पूरा सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेट का जो एमपी सेट का हम इंग्लिश लिटरेचर का पीवाईक्यू कर रहे थे। इसके अलावा आपको अब लास्ट के जो दिन बचे हैं एमपी सेट में, उसमें आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो आप मुझे बता देना। और मैंने आपको पेपर 1 की टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ शॉर्ट नोट्स देने की कोशिश की है। कम्युनिकेशन का मैंने आपको बताया है, और मैं कोशिश करूँगी कि जो कम्युनिकेशन में मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पूछे जाते हैं मैं उसकी वीडियो आपको अपलोड कर दूँ। और आपको इसके अलावा पेपर 1 के कुछ और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझने हो, या फिर पेपर 2 में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। और लाइक ज़रूर करना, आप वीडियो पे लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियोस डालने में। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने पूरे जो 2018, 2022, 2024 की डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है पीवाईक्यू का आपको। सो प्लीज़ आप उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।